प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे से जुड़ी खबर की। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात पहुंचे और वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर से प्रधानमंत्री की आज मुलाकात होने वाली है और यह काफी अहम मुलाकात होने वाली है। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच। केर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। रक्षा, तकनीक और फ्री ट्रेड डील पर यह चर्चा होगी आज जब दोनों प्रधानमंत्री मिलेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टारमर को बताएंगे और किन परिस्थितियों में यह कदम उठाना पड़ा, पहलगाम की घटना के बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ ही सबकी नजर टिकी हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील को लेकर, जो आज उम्मीद ये की जा रही है कि इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बन जाएगी। भारत की कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और जब आज इस पर सहमति बन जाएगी, हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो फिर वहाँ की संसद से इसकी मंजूरी लेनी होगी। प्रधानमंत्री का जो आज का दौरा है उसके बारे में जरा विशेष बातचीत करते हैं। हमारे साथ महिमा कटारिया लंदन से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं जब वहां पर पहुंचे, और आज महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है वहां के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ। आनंद, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर के साथ स्वागत किया था। जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि किसी भी देश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारतीय मूल के लोग जो होते हैं वो उनके एक झलक के लिए भी दीवाने रहते हैं। और कल इसी तरीके का नजारा जो है हमें देखने को मिला जब प्रधानमंत्री का अराइवल हुआ लंदन में। उसके बाद जो भारतीय मूल के लोग थे वो उतनी ही उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे भेंट भी की, मुलाकात भी की उसी उत्सुकता के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय लंदन के दौरे पर है, यानी ब्रिटेन के दौरे पर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है आनंद यहाँ पर, क्योंकि मैं सुन रही थी आपको, आपने एफटीए का जिक्र किया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो ये अपने दर्शकों को बता दें कि मई 2025 में इसको फाइनलाइज कर दिया गया था। लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन पहुंचे यानी लंदन पहुंचे हैं, तो जब यहाँ के प्रधानमंत्री की स्टारमर के साथ वो मुलाकात करेंगे तो कई तमाम मुद्दों पे जो द्विपक्षीय वार्ता है यानी बायलैटरल है वो होती नजर आएगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस पे हस्ताक्षर होंगे तो काफी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से यूएस जो है लगातार टैरिफ लगाता जा रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हो कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था तो से ऑयल कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं, तेल का जो हम खरीद रहे हैं, तो जिस तरीके से यूएस लगातार बोले जा रहा है कि अगर तेल खरीदा जा रहा है रशिया से तो वो टैरिफ बढ़ाता जाएगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा जवाब यूएस को भी होगा अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि किस तरीके से अगर टैरिफ बढ़ा रहा है यूएस तो हमारे पास विकल्प भी है। तो तमाम बातें आज यहां पर डिसाइड होंगी बायलैटरल के जरिए। डिफेंस, क्योंकि मैं सुन रही थी, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी बनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर लाजमी सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम के बाद अंजाम दिया गया था, जिसके मद्देनजर कई ऐसी ऑल पार्टी के मेंबर्स भी आए थे, अलग अलग देशों में गए थे। और जब अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र यहां पर आनंद पहुंचे हैं तो लाजमी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर और टेररिज्म पर बात जरूर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स गए थे, ब्राजील गए थे, तब भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर से टेररिज्म पे बात की थी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की थी, जहां पर सभी देशों ने, जो ब्रिक्स के देश है उन्होंने मेंबर्स हैं, उन्होंने उसको जिस तरीके से कंडोलेंसेस भी दी थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने उस चीज का शुक्रिया भी किया था जिन जिन देशों ने भारत को सपोर्ट किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप होगा, टेक्नोलॉजी पर चर्चा की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की जाएगी, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो एमएसएमई को बहुत बड़ा फायदा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोजगार का मेला करते हैं या तमाम सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें एमएसएमई सेक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे एमएसएमई सेक्टर को कितना मुनाफा होगा ये भी देखना है। 25 बिलियन तक का ये कहा जा रहा है जो ट्रेड है, अगर एफटीए साइन हो जाता है तो उससे भी उसको प्रॉफिट होगा। जो 20 बिलियन अभी तक चल रहा था
बढ़ जाएगा। तो लगातार से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये अग्रीमेंट साइन हो जाता है तो जॉब्स जो है वो जनरेट हो सकती हैं, कि ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट होगी, क्योंकि यूके की साइड से एक स्टेटमेंट आया था कि अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लंदन में है और वो कीर स्टार्मर के साथ मुलाकात भी करेंगे, तो अगर ये साइन हो जाता है आनंद, तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें मुनाफा होगा। क्योंकि अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसमें कौन से सेक्टर्स आ जाते हैं, अपैरल्स आ जाते हैं, इसमें ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं, तमाम ऐसे सेक्टर्स है, ब्रेवरेजेस आ जाती हैं, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको मुनाफा पहुंच सकता है। साथ ही साथ टैरिफ की अगर हम बात करते हैं तो इस अग्रीमेंट के जरिए जो टैरिफ है वो भी कम होता नजर आएगा। तो तमाम चीजें, तमाम कयास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात करने के बाद चार्ल्स तृतीय के साथ भी शिष्टाचार भेंट करते नजर आएंगे। आनंद, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए आपका। लंदन से महिमा कटारिया लगातार जानकारी दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। आज प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ता स्टार्मर के साथ होने वाली है ब्रिटिश पीएम के साथ, उसमें इस पर अंतिम मुहर लगाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। पिछले 3 साल से इसको लेकर चर्चा हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि सब कुछ अब सहमति बन गई है। और प्रधानमंत्री के इस लंदन दौरे के दौरान आज जब दोनों प्रधानमंत्री एक साथ बैठेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो इस पर सहमति बनेगी, हस्ताक्षर होंगे और फिर इसको ब्रिटिश की संसद से मंजूरी ली जाएगी और फिर ये लागू हो जाएगा।